दोस्तों जोहार। आज हम लोग देखेंगे दूर डहर जुझुल फूल से राइस का जो कहानी बंसीलाल बंसी जी का है उससे इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंसीलाल बंसी जी की जन्म ठाव कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है बाइधमारा बोकारो, चौफंद बोकारो और चांदीपुर बोकारो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौफंद बोकारो। ठीक है ना, तो पहला का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंसीलाल बंसी जी के माई का जो नाम है वो चौफंद बोकारो है। ठीक है, अगला दिया हुआ है राइस का लेखक लगे। राइस का जो हम लोग को पढ़ना है कहानी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है शब्द चित्र के बारे में कि राइस का शब्द चित्र के लेखक कौन है। तो राइस का जो शब्द चित्र है उसका लेखक BN होदार सर जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है हम लोग का कि राइस का नहाए खातिर अपन संगी संग राइस का नहीं होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा कि जो झुनिया थी। ठीक है, झुनिया नहाने के लिए कहाँ गई थी? तो झुनिया नहाने के लिए गई थी दामोदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइस का नहीं। यहाँ पे आप लोग झुनिया कर लीजिएगा कि झुनिया नहाने के लिए दामोदर नदी गई थी। राइस का भी बोल सकते हैं, राइस का भी गया था, सॉरी, राइस का भी बोल सकते हैं कि झुनिया तो वहाँ पे भी आती है नहाने के लिए गीत गाते हुए। ठीक है, जब टूसू पर्व मनाया जाता है तो राइस का नहाने के लिए दामोदर नदी ही गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन भी सही है दोस्तों। राइस का कौन पर्व गाँव में अखराए ना चहल है? तो राइस का जो गांव में डांस करने के लिए आया था झुनिया के गांव में, वो करम पर्व था, उस समय वो डांस करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है राइस्का के बाप कब मर गया था? पूछ रहा है कि राइस्का के बाप कब मरा था। तो ऑप्शन है राइस्का का जन्म पहले, राइस्का के बिहार के बाद, राइस्का के काम जाए के बाद, मतलब कमाने जाने के लिए बाद, और कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राइस्का के बाप जो मरा था, राइस्का के शादी जब हुआ था तो उसके कुछ दिनों के बाद मर गया था। तब घर का पूरा जिम्मेदारी राइस्का के ऊपर आ जाता है और राइस्का कमाने के लिए रांची चला जाता है। जब झुनिया बोलती है उसका एक बेटा भी हो जाता है तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा, है ना, तो वो कमाने के लिए रांची चला जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला हम लोग का है कि बंसी जी की जन्म बछर बताओ। बंसी जी की जन्म कौन सा साल हुआ था? तो ऑप्शन है 1952, है ना, 1954, 1950, 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि राइस्का के झुनिया बिहार केकर से भेल है। तो राइस्का का जब देखिएगा कि राइस्का के जो बिहार हुआ था वो अगर लिखा राइस्का के झुनिया बिहार केकर से भेल है, तो राइस्का के जो बिहार हुआ था वो राइस्का के साथ हुआ था। राइस्का में पूछ रहा कि राइस्का कहानी में झुनिया का जो बिहार हुआ था वो राइस्का के साथ हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है राइस्का कहानी के कौन पर्व का वर्णन कर गया है? कि राइस्का जो कहानी है उसमें किस पर्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है करम, बावड़ी, दुइयो कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दुइयो पर्व का वर्णन किया गया है। अगला है राइस्का सब चित्र के लिखवैया कौन है? तो राइस्का सब चित्र के जो लिखवैया भी बताए थे BN होदार सर हैं, सब चित्र के लिखवैया। राइस्का कहानी बिहा कुछ दिन बाद केकर बाप सिराया गया था। तो फिर वही क्वेश्चन है, अभी बताए थे कि राइस्का कहानी में जो राइस्का था शादी के बाद उसका पापा डेथ कर गए थे, झुनिया राइस्का गुजरा। तो गुजरा है राइस्का के साथ ही, जो अब राइस्का काम करने के रांची जाता है तो वहाँ पे ये उसको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राइस्का और झुनिया के पहल बेर कहाँ देखल गेल है? तो ऑप्शन है अखरा में, दामोदर करघाई में, हथिया मेला में, देवघर मेला में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अखरा में, जब वहाँ पे करम पर्व का अखरा सजा था झुनिया गांव में, वहाँ राइस्का डांस करने के लिए आया था। तो झुनिया का और राइस्का का पहला बार मिलन वहीं हुआ था, अखरा में। ऑप्शन ए। अगला है बंसी जी के माए का नाम की है? तो बंसी जी के माए का नाम जो है ऑप्शन है रत्नी देवी,
बसनी देवी, कदमी देवी, शांति देवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बसनी देवी, ठीक है ना। अगला है खोरठा के कौन विधा के लेखक विधा में लिखल गया। खोरठा में राइस्का कौन कौन विधा में लिखा गया है, तो कहानी और रेखा चित्र दुइयों में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहानी भी है जो बंसीलाल बंसी जी का है, सब चित्र है जो बीएन सर्च का है। बंसी जी के बापे का नाम लागे, बंसी जी के बाप का नाम क्या था, तो ऑप्शन है कुंजू महतो, महेश्वर साहू, मोतीलाल भक्त, मोतीलाल साहू। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोतीलाल साहू। अगला है राइस्का के लेखक लगे कि राइस्का कहानी जो है उसका लेखक कौन है। देखिए सब चित्र का लेखक हैं बीएन होदार सर, लेकिन कहानी के जो लेखक हैं वो बंसीलाल बंसी जी हैं। ऑप्शन डी। अगला है राइस्का में की काम करो है। राइस्का रांची में क्या काम करता है। जब राइस्का रांची चला जाता है काम के लिए तो वहाँ जाके वो क्या करता है। ऑप्शन है मजदूरी, बस चलाओ है, नौकरी करे है, रिक्शा चलाओ है। तो देखिए भाई, गांव से जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा तो आपको पहले रिक्शा ही चलाना हो, होटल में काम करना हो तो यहाँ रिक्शा चलाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है राइस्का कहानी कौन किताब से इंजराइल है। तो राइस्का जो कहानी है वो खोरठा निबंध, खोरठा गद्य संग्रह, दूडहर जिरुल फूल और डिनक डवानी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूडहर जिरुल फूल, जो 10th क्लास का बुक है उससे लिया गया है कहानी को, ठीक है ना। अगला है बंसी जी के कौन पुरस्कार से सम्मानित करल गेल है। और कोहटा रत्न, श्रीनिवास पानुरी सम्मान, काव्य भूषण, श्रेष्ठ साहित्यकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य भूषण सम्मान, ऑप्शन सी। अगला है झुनिया के कई गो छुआ हलथिन। तो देखिएगा जब शादी हो जाता है राइस्का का और झुनिया का तो उसका एक बेटा होता है, एक बच्चा होता है ना। और जब एक बच्चा जब होता है तो घर में और भी ज़रूरत होने लगती है, तब वो कमाने के लिए बाहर जाता है। तो एक बच्चा था उसका। राइस्का के रांची में कौन संगी भेटाल है। जब राइस्का काम करने के लिए रांची जाता है तो ऑप्शन है बुधना, गुजरा, गुड्डू, बसंत। तो गुजरा मिलता है उसको रांची में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला बावड़ी पर्व कौन माह से मनावल जाए। तो जब कहानी पढ़िएगा तो बावड़ी पर्व का भी जिक्र है। ऑप्शन है माघ, पूस, आश्विन, कार्तिक। तो ये पूस महीना में मनाया जाता है। अगला है राइस्का के संगी गुजरा के किम काम करो हल। तो राइस्का का जो संगी था गुजरा वो क्या काम है, गुमटी खेमटा चलाओ है, रिक्शा चलाओ है, इंस्पेक्टर है, मास्टर है। तो देखिए राइस्का को भी रिक्शा चलाने के लिए लगाता है और वो खुद भी रिक्शा चलाता है और वही मालिक के पास राइस्का को भी ले जाता है और उसको भी रिक्शा में लगवा देता है। डिंडक डवानी किनकर रचना प्रबंध काव्य है। तो डिंडक डवानी जो है प्रबंध काव्य पूछा जा रहा है किसका रचल प्रबंध काव्य है। ऑप्शन है बंसी जी के, बीएन होदार सर के, शिवनाथ परमानिक के, चित्रंजन महतो चित्रा के। तो देखिए कि डिंडक डवानी जो है, डिंडक डवानी जो है बंसीलाल बंसी जी के लिखा हुआ रचना है, प्रबंध काव्य है। अगला है राइस्का रोजगारे टवाने कहाँ जा है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है दोस्तों। ऑप्शन है धनबाद, चंदन क्यारी, रांची, हरिपुरा। तो देखिए रांची का जिक्र किया गया, रांची जाता है कमाने के लिए जहाँ पे उसका दोस्त गुजरा मिलता है उसको। इसका अगला है राइस्का कहानी कौन वाद्य यंत्र के मधुर साड़ा कहल गेल है। तो देखिए उसमें बताता है कि जब राइस्का अखड़ा में डांस करने के लिए आता है तो वहाँ मांदर बजता है ना। तो मांदर का जिक्र किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है राइस्का कहानी कौन वाद्य यंत्र के जिक्र करल गया। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर। तो तबला है, सारंगी है, मांदर है। तो ऑप्शन हो जाएगा मांदर, ऑप्शन सी। राइस्का केकर लिखल राइस्का केकर से बिहा कर ले। ऑप्शन है सारंची से, झुनिया से, झुनिया मुनिया से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइस्का जो शादी करता है झुनिया से, ऑप्शन सी। अगला है राइस्का कहानी कौन किताब में छपल है। तो ये राइस्का जो कहानी है वो दोडहर जिरुल फूल में छपा हुआ है। अगला है झुनिया के सहेली के है। तो झुनिया के जो सहेली थी वो कर्मी, चमकी, मुनिया ये सब थी। तो ये सभी थी, कर्मी, चमकी, मुनिया ये सब थी। अगला है झुनिया का अखरा चिंगट है
कि झुनिया के साथ अखरा में जो थी चमकी मुनिया कर्मी, वो कौन गुस्सा की थी झुनिया के ऊपर? तो की थी कर्मी, बोली थी कि इतना आकुल मत हो, है ना, जो बार बार देखने के लिए ऊंचा ऊंचा के देख रही थी झुनिया, तो कर्मी उसको बोली थी। तो ये था 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, राइस का राइस का कहानी से, जो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से सारा चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसी तरह चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। थैंक यू।